नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन के बाद लोकसभा की कुल सीटें कितनी होंगी और महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी सीटें होंगी और महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें होंगी। इनके ऑप्शन ये हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो 8 अप्रैल 2026 को कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान की 126 संशोधन के द्वारा 2029 चुनावों से लागू करने हेतु संशोधन बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। मतलब ये सीटें बढ़ जाएंगी और जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है। इस पे बहस के लिए स्पेशल सेशन संसद का 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच चलेगा। तो इसमें और चीज़ें निकल कर आएंगी सामने। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत भारत ने 1000 किलोमीटर क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है। इस नेटवर्क को किस भारतीय स्टार्टअप ने किस प्लेटफॉर्म से विकसित किया है? आपको बताना है इनमें से इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, QNU लैब। एरोम्स QKD प्लेटफॉर्म पे ये डेवलप किया गया है। मतलब QNU लैब ने बनाया है और ये इसका प्लेटफॉर्म है। तो भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया, जो विश्व के सबसे लंबे QKD नेटवर्क में से एक है। इसे QNU लैब्स ने अपने अर्मोस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD प्लेटफॉर्म से विकसित किया। NQM अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य है 2030-31 तक 2000 किलोमीटर नेटवर्क का विकास करना है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में समान प्रशासन अधिनियम 2026 किन 5 CAPF पर लागू होगा? आपको इसमें बताना है कि ये किन 5 सुरक्षा बलों के ऊपर लागू होगा। ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ये CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के ऊपर लागू होगा। तो इसका डिटेल देखते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 राजपत्र में अधिसूचित हो गया है। यह अधिनियम CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB इन 5 प्रमुख CAPF पर लागू होता है। यह विभिन्न बलों के अलग अलग अधिनियमों की जगह एकीकृत और सुसंगत प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है। IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए वैधानिक आधार भी इसी में है। बेसिकली इसमें IPS अधिकारी जो डेपुटेशन पे पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं, उनके
डेप्यूटेशन के लिए सीटें निर्धारित की गई है कि कितने अधिकारी पर्टिकुलर पोस्ट पे प्रमोट होंगे और कितने अधिकारी आईपीएस अधिकारी उसमें डेप्यूटेशन से उस वैकेंसी को फिल करेंगे। तो ये मुख्य बातें इस अधिनियम की यही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? एक्सरसाइज साइक्लोन किस जगह पे ये आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मिस्र, मतलब इजिप्ट में ये आयोजित हुआ है। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारतीय सेना ने मिस्र में एक्सरसाइज साइक्लोन के चौथे संस्करण, मतलब ये इससे पहले 3 संस्करण हो चुके हैं, में भाग लेने के लिए एक दल भेजा है। यह भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी अभियान, रणनीतिक समन्वय और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। यह भारत की एक्ट वेस्ट नीति और पश्चिम एशिया में रक्षा कूटनीति का हिस्सा है। तो ये इसका डिटेल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत ध्वजवाहक एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा किस बंदरगाह पर पहुंची और यह खबर महत्वपूर्ण क्यों थी? तो इन ऑप्शन से बताना है कि ये सही आंसर इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई जेएनपीए में ये पहुंचा था और हॉर्मुज जलडमरू मध्य तनाव के बीच आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। तो इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय ध्वज एलपीजी वाहक ग्रीन आशा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पर सफलतापूर्वक पहुंची थी। यह उस समय महत्वपूर्ण था जब पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज जलडमरू संकट के कारण एलपीजी आपूर्ति बाधित थी। इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सामने आई है। तो ये था इसका डिटेल। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 अप्रैल 2026 को पृथ्वी के करीब से गुजरे क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड 2026 जीडी के बारे में क्या सही है? आपको इन ऑप्शन से देखकर बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह घर के आकार का था और सुरक्षित दूरी से गुजर गया पृथ्वी से, मतलब। तो इसका डिटेल ये है कि 9 अप्रैल 2026 को एस्टेरॉयड 2026 जीडी नामक घर के आकार का क्षुद्रग्रह पृथ्वी के निकट से गुजरा। यह वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए ध्यान का विषय बना। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं था क्योंकि यह सुरक्षित दूरी से निकला। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की निगरानी नासा और यूएसए जैसी एजेंसियां लगातार कर रही थी, मतलब ये दोनों एजेंसियां ने इसको निगरानी किया और देखा। तो 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएई और बहरीन के बीच अप्रैल 2026 में हुए करेंसी स्वैप समझौते की कुल कितनी राशि थी? कितने राशि का आदान प्रदान इस समझौते में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 अरब डॉलर। 20 अरब है, डॉलर नहीं है। तो इसका डिटेल ये है कि यूएई और बहरीन ने एईडी 20 अरब मूल्य का प्रमुख करेंसी स्वैप समझौता किया। यह दोनों खाड़ी देशों के बीच वित्तीय सहयोग और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करता है। करेंसी स्वैप समझौते से द्विपक्षीय व्यापार को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है और वित्तीय स्थिरता, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये था इसका डिटेल। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयकर
ने हाल ही में किस उद्देश्य से उच्च स्तरीय विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। वो क्यों किया है? तो इसके ऑप्शन ये है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से कृषि की रक्षा के लिए समन रणनीति बनाने हेतु इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए समन मतलब मिटिगेशन रणनीतियां विकसित करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और अनियमित मानसून जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है, जो हम अभी महसूस कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है कि भारत के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात मतलब जीआर वर्ष 2022-23 के अनुसार कितना है? तो इस आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29.5%। और इसका डिटेल यह है कि वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 29.5% न 29.5% है। एनईपी 2020 का लक्ष्य 2035 तक जीआर को 50% तक पहुंचाना है। 2014-15 में देश में 51,534 उच्च शिक्षण संस्थान थे, जो 25-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 70,000 से अधिक हो गए। तो 51 और ये 70, इतना का 25,000 का लगभग 25 तो नहीं लेकिन 20,000 के लगभग इसमें अंतर आया है। तो 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता 11 अप्रैल 2026 को किस शहर में शुरू होगी और इसकी अगुवाई कौन करेगा? तो अभी जो हालिया ये अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो ये वार्ता कौन से शहर में होगी और इसकी अगुवाई कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में यह होगा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की अगुवाई में यह बातचीत होगा। तो इसका डिटेल यह है कि पीएमएफ आईएएस रिपोर्ट के अनुसार औपचारिक अमेरिका ईरान शांति वार्ता 11 अप्रैल 26 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में शुरू होगी, जिसकी अगुवाई अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस करेंगे। यह वार्ता पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव, होर्मुज जलडमरू मध्य संकट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी दबाव के बाद हुई है। तो ये है इसका व्याख्या। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईआईएम रोहतक ने हाल ही में हर्मेस डायलॉग 6.0 में पहला स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता किस संस्थान द्वारा आयोजित की गई थी? किस संस्थान ने इस प्रतियोगिता का हर्मेस डायलॉग 6.0 ने कराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक। इसका डिटेल देखते हैं। तो आईआईएम रोहतक ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बहस प्रतियोगिता हर्मेस डायलॉग 6.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बिमटेक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये इसका डिटेल था। तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले दिनों के वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।